हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने आपको डिस्प्ले भी करके दिखाया है। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल रिसेंटली आया है जिसने एक्चुअली एक सीएलए से आप या फिर बोल सकते हो एक जो रिवाइज्ड रेटिंग है वो रेटिंग रिवाइज किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। तो वो रेटिंग किसने रिवाइज किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो वो रेटिंग रिवाइज करने वाली जो कंपनी है वो है मैक्वेरी ग्रुप। तो ये एक आप बोल सकते हो ये कंपनी है जो टाइम टू टाइम एसेस करती है ग्लोबल कंपनीज को। तो ये खाली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इंडियन कंपनी को या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी को वो एनालाइज करते हैं, बट ये ओवरऑल कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर, कोई भी बोर्सेस या फिर यूरोपियन मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, कहीं पे भी वो एक्चुअली एनालाइज करते हैं, फ्यूचर बताते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो वो रेटिंग दिया है, उन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिलायंस का जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। उन्होंने बोला है कि जो रिलायंस का एक्चुअल वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि वो दैट शुड बी डिस्काउंटेड टू 42%। तो आज जिस रेट पे रिलायंस ट्रेड कर रहा है उस रेट से वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये सही रेट नहीं है, ये और कम होना चाहिए, दैट शुड बी समवेयर अराउंड 42% डिस्काउंटेड। करेक्ट। अब हमको ये देखना है कि जो ये रेटिंग इन्होंने दिया है या फिर जो ये एसेस कर रहे हैं, जो ये वैल्यूएशन बता रहे हैं, ये एक्चुअली लॉजिकल है कि नहीं। तो ये वीडियो मुझे लगा कि थोड़ा सा बनाना जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक का एक माहौल है रिलायंस में। हालांकि बहुत जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल की अगर हम बात करें तो पेट्रोकेमिकल में काफी ज्यादा गिरावट आया है कंसिडरिंग द ग्लोबल सिनारियो। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो एज ए होल जो बॉडी है वो केवल रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स नहीं है, बट वो उसके अलावा जो रिलायंस का जो टेलीकॉम सेक्टर है दैट इज जियो, उसके अलावा रिलायंस का जो रिटेल सेगमेंट रिलायंस रिटेल, तो उसका जो टोटल जो पोर्टफोलियो है उसको मिला के रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो बाकी जो दोनों रिलायंस टेलीकॉम एंड रिलायंस रिटेल की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली बहुत ज्यादा बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो ऑलमोस्ट 75-80% का उन्होंने अपमूव दिया है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो रेटिंग मैक्वेरी ने एक्चुअली दिया है, बिकॉज और भी बहुत सारे कंपनी है जिन्होंने ये रेटिंग दिया है। तो ये जो रेटिंग है ये इज इट रियलिस्टिक, ये कहीं ना कहीं क्या ये सही है, क्या इस पे हमको सोच विचार करना चाहिए। ये 1195 का जो रेट है, 1195 ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं, जो 1200 रुपए का रेट है, वो क्या लॉजिकल है, वो रेट एक्चुअली क्या अचीवेबल है, ऐसा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे बेसिक कोई डेटा पॉइंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप देखें जो मैक्वेरी ग्रुप है, तो मैक्वेरी ग्रुप ने क्या किया है, अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। और उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने जो वैल्यू बताया है दैट इज 1195, जो मैंने हेडर में बताया। तो यहाँ फेयर वैल्यू एसओटीपी। अब एसओटीपी का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने इसका समरी भी यहाँ दे दिया है। तो एसओटीपी का फुल फॉर्म है सम ऑफ द पार्ट्स। ठीक है। तो एसओटीपी वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ए कंपनी बाय डिटरमाइनिंग व्हाट इट्स एग्रीगेटेड डिविजंस वुड बी वर्थ इफ दे वर स्पन ऑफ और एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम सम ऑफ द पार्ट्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एज ए होल जो कंपनी है उसमें बहुत सारे हिस्से हैं, टेलीकॉम है, रिलायंस रिटेल है, तो सब मिलके वो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक एंटिटी है, राइट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हर एक एंटिटी को एक साथ मिला के अगर उसको कंपनी सोचती है कि हम उसे बेचें और कोई कंपनी उसको एक्वायर करना चाहती है, तो उस हिसाब से एसओटीपी वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ अ कंपनी बाय डिटरमाइनिंग व्हाट इट्स एग्रीगेट डिविजन्स, माने जो उसके अलग अलग पार्ट है उसको जोड़ के जो डिवीजन उसका जो टोटल वैल्यूएशन बन सकता है, उसके हिसाब से उसका क्या प्राइसिंग होना चाहिए, दैट इज नोन एज एसओटीपी ऑफ एनी ऑफ द कंपनी। तो जो मैक्वेरी ग्रुप है उन्होंने जो एसओटीपी वैल्यू बताया है वो बता रहे हैं 1195। तो यहाँ पे वो एक इंडिकेट कर रहे हैं कि ये डाउनवर्ड मूव जा सकता है। हालांकि द ओवरसीज फर्म रिमेन्स कॉशियस एज इट स्टिल सीज नो इकोनॉमिक मोट फॉर द कंपनी। हाउएवर इट डिड नोट दैट रिलायंस हैज रिपोर्टेड largely expected sequential rebound in Q2. However, it kept the 12-month target price unchanged to 1320। तो उनका फेयर वैल्यूएशन वो बोल रहे हैं 1195, लेकिन वो जो वैल्यूएशन वो बोल रहे हैं नियर टर्म में दैट इज 1320। तो कहीं ना कहीं वो खुद अपने जो रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं उसी को वो कन्फ्लिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।
जो दूसरे अगर हम देखें बड़े हाउस जिसने एक्चुअली ये डिक्लेरेशन दिया, दैट इज एडलवाइज सिक्योरिटीज एंड एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस। इन दोनों कंपनी की अगर हम बात करें तो दे हैव एक्चुअली गिवन अ होल्ड रेटिंग। वो बोल रहे हैं कि अभी आपको स्टॉक को होल्ड करके चढ़ना है विद अ प्राइस टारगेट। जो टारगेट वो बता रहे हैं दैट इज 2105, 2100 रुपए का प्राइस दिया एडलवाइज ने, एंड 1970 का प्राइस दिया एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज। तो ये दो तीन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि ग्लोबली रिनाउंड है, जो टाइम टू टाइम एसेस करते हैं कंपनी को, इन कंपनी के बारे में बताते हैं कि उसका फेयर वैल्यू या फिर सही वैल्यू क्या होना चाहिए। जो नेक्स्ट और एक हम देखें सीएलएसई, सीएलएसई भी रिटेन्ड एज आउट परफॉर्म रेटिंग ऑन एराइल। अब देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जहां लोग बोल रहे हैं कि अंडर परफॉर्म है, मैक्वेरी बोल रहा है, वहां सीएलएसई का जो रेटिंग है वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आउट परफॉर्म है, वो टारगेट कितना दे रहे हैं, 2250 का टारगेट दे रहे हैं। while Goldman Sachs has a buy call with 2330। तो गोल्डमैन सैक्स आपको बाई बोल रहा है, सीएलएसए आपको बाई बोल रहा है, एडलवाइस आपको होल्ड बोल रहा है, एमके ग्लोबल आपको होल्ड बोल रहा है। खाली मैक्वेरी ग्रुप ही एक ऐसी कंपनी है जो वैल्यूएशन करके, जहां कम 2300 का उसने हाई लगाया था, अभी 1800 समथिंग प्राइस पे बंद हुआ है, वहां से वो बोल रहे हैं कि करेक्शन होके ये 1200 रुपए चला जाएगा, विच इज नॉट समथिंग रियलिस्टिक। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो वो डाउन ट्रेंड बता रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी है न्यूज ड्रिवन है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो जस्टिफाइड है, करेक्शन तो हमेशा होता ही है, करेक्शन इज हेल्दी। क्योंकि करेक्शन नहीं होगा तो नए इन्वेस्टर्स कैसे जुड़ेंगे, नए लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो करेक्शन हमेशा जरूरी है। लेकिन ये जो रेटिंग ये बता रहे हैं 1200 रुपए का रेट, तो ये कहीं ना कहीं बहुत एब्सर्ड रेट है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल रिलायंस का जो मूवमेंट है, आप देखो इसने लो ऑलमोस्ट 700 800 का जो लो था मार्च अप्रैल में, वहां से इसने ऑलमोस्ट आपका पैसा 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स। तो जरूरी नहीं है एक कंपनी हमेशा से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे, कहीं ना कहीं वो आपको एक थोड़ा सा करेक्शन तो आपको बना के देगा ही। एंड ये जो करेक्शन आपको मिल रहा है दैट इज अ हेल्दी करेक्शन। यू शुड ऑलवेज लाइक गिव अ थम्स अप, यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दी करेक्शन, क्योंकि अगर करेक्शन ना हो तो आप तो पोजीशन बना ही नहीं पाओगे कभी करेक्ट। तो फाइनली तो यहाँ पे ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं ओवर आर्टिकल्स पढ़ रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स मैंने देखा, बिजनेस स्टैंडर्ड्स में मैंने पढ़ा, मनी कंट्रोल में मैंने पढ़ा, तो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, और इसके अलावा इतने सारे जो एजेंसीज है, जैसे मैक्वेरी का रिपोर्ट मैंने पढ़ा, एडलवेज का, एमके का, आप सीएलएसए का रेटिंग ले लो, गोल्डमैन सैक्स का ले लो, तो कम से कम 8-10 रिपोर्ट मैंने टोटल पढ़ लिए। एंड कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है जो कि सिंक में है, कोई भी रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि जो सेम चीज बता रहा है, कोई होल्ड करने बोल रहा है, कोई बेचने बोल रहा है, कोई खरीदने बोल रहा है, कोई अंडर रेट कर रहा है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड इसके पीछे एक रीजन भी है कि ओवर कुछ टाइम से आप देख रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप देखे होगे आपने कि मुकेश अंबानी जी का जो एक फोटो है वो सर्कुलेट हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि वो बहुत बीमार है, वो अपना ट्रीटमेंट के लिए वो लंदन गए हुए हैं, एंड कंपनी पे वो बहुत ज़्यादा उसका असर हो सकता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है, एक चीज़ दिमाग में रखिए कि जो कंपनी रिलायंस है, आपने जो पैसा लगाया है, आपने मुकेश अंबानी पे पैसा नहीं लगाया है, करेक्ट। आप यहाँ पे एक सिंपल एक चीज़ देखो, यहाँ पे रिलायंस इंडिया जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी है, उन्होंने जो पैसा अभी रिकवर करवाया है, या फिर आप बोल सकते हो जो इन्वेस्टमेंट करवाया अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप में, दैट इज 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, करेक्ट। जिसमें से 1.76 लाख करोड़ उनको ऑलरेडी मिल गया है, जिसके चलते उन्होंने एक जीरो डेट स्टेटस अपना दे दिया, तो रिलायंस इज अ डेट फ्री कंपनी नाउ। अब ये जो 1.76 लाख करोड़ का उनको पैसा मिल गया, 2.5 का तो कमिटमेंट है, ये भी आने वाला है, लेकिन हम मान के चलते हैं, मान लीजिए 1.76, तो 1,76,000 करोड़ रुपए उनको ऑलरेडी मिल गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, जो कि बड़े बड़े कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जस्ट मुकेश अंबानी का फेस वैल्यू देख के, जस्ट मुकेश अंबानी ने पैसा मांगा है, चलो पैसा दे देते हैं, एंड उन्होंने दे दिया इतना ज्यादा पैसा? बिल्कुल नहीं। आपको एक चीज दिमाग में रखना होगा कि जो ये पैसा मिला है, ये मुकेश अंबानी को नहीं मिला है, ये मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, जो एक कंपनी है, जो एक ब्रांड है, जिसमें लोगों ने पोटेंशियल देखा, लोगों ने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर में ये एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, बड़ा कुछ करेंगे ना, या फिर रिटेल सेगमेंट में ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस कर रहे हैं, तो लोगों को पोटेंशियल दिखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को पोटेंशियल दिखा है, तभी जाके उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट मुकेश अंबानी ने मांगा है चलो पैसे दे देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग थॉट। तो भले ही उन न्यूज़ में आ रहा है कि उनका तबीयत खराब है, उनका ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया,
इस पे अपने को उतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है इसका हमको फ़ायदा उठाना है। ये जो भी हमको यहाँ पे करेक्शन मिला है, जो भी यहाँ पे हमको डिप मिला है, हर डिप पे हमको बाई करना है एंड एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक बार में लमसम में आप पैसे इन्वेस्ट मत करो। कोई भी ऐसा आपको डिप मिले आप ऐसे इन्वेस्ट करो। जैसे कि अभी 2000 पे था, 2000 से अगर अभी 1900 पे मिल रहा है, आप 1900 पे ले लो। 1900 से फिर जाके अगर मान लीजिए 10-15% करेक्शन होता है, 1700 पे मिलता है, 1700 पे ले लो। अगर फिर और करेक्शन होकर 1500 जाता है, उस पे ले लो। एंड मान के चलते हैं जो कि मैक्वेरी का जो रेट है, अगर वो रेट भी सही होता है 1195, तो ऐसे भाव पे आपको रिलायंस कहाँ मिलने वाला है। अगर ये गलती से आ भी जाता है तो इसमें पैनिक होने वाली कोई बात ही नहीं है। जितना फास्ट उसने रिकवरी दिखाया है, जितना नीचे वो फास्ट जाएगा, अपना कंसोलिडेट करेगा, उतना ही फास्ट वी शेप आपको रिकवरी भी मिलेगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोस्तों, ये मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपने अपना पोजीशन बना के रखा हुआ है तो होल्ड करिए। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्रेसिवली बिजनेस ग्रो कर रहा है, डेट फ्री है, तो इसमें उतना ज़्यादा पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। अभी यूएस में इलेक्शंस का माहौल है, थोड़ा सा ये हफ्ता वैसे ही टर्बुलेंट रहने वाला है, इसके चलते आपको थोड़ा पैनिक दिख सकता है, लेकिन उसमें उतना सोचने वाली बात नहीं है। पोजीशन होल्ड करिए एंड हर डिप पे अपना पोजीशन ऐड करते रहे, एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहे एंड डेफिनेटली अपना एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाए। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि बहकना नहीं है, ज़्यादा ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ के ज़्यादा इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अपना सोच विचार करके अपना थॉटफुल डिसीजन लेना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें इन्वेस्ट करने से पहले। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं खुद जो भी काम करता हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो आपको भी अपना रिसर्च करना ज़रूरी है। ज़रूर रिसर्च करें एंड देन अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, क्योंकि ये एक बहुत एक लॉजिकल कंटेंट है, जो कि एक थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट है, एक आप बोल सकते हो एक माइंड वॉश करने का, एक पिक्चर क्लियर करने का कंटेंट है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो सबको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। सोशल मीडिया पे मुझे अगर फॉलो करना है तो ट्विटर या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर उस लिंक से मुझे ज्वाइन करें, मुझे फॉलो करें ट्विटर पे एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहते हैं मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ, तो आपको एक रियल टाइम अपडेट भी मिलता रहता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड यू हैव अ लवली ट्यूसडे, हैव अ सेफ ट्रेडिंग डे एंड अगर करेक्शन कुछ भी मिलता है रिलायंस में, डोंट फॉरगेट टू क्रिएट एडिशनल पोजीशंस। थैंक यू सो मच, यू हैव अ लवली डे अहेड।